हमारी बेकरारी बढ़ना चाहिए कि ये जा रहा है और इससे हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। उसके उलट मैं देख रहा हूं कि लोगों का मोरल डाउन है, लोग दूर हो रहे हैं, यानी जैसे बेचैनी हो कि कब ये चला जाए। ऐसा मेरे बारे में भी सोचते होंगे शायद, कब ये चला जाए। तो असल चीज क्या है कि उस मोरल को हमें डाउन नहीं होने देना है, फिर से उसको अप करना है, उठाना है। वो खास वजह है ताकि इस मुबारक घड़ी से, मुबारक रात से हम फ़ायदा उठा लें। इसके लिए मैं मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, कुछ गलती भी हो सकती है, लेकिन मजबूरी में मुझे आज आपके लिए एक मैथ्स का स्टूडेंट बन के आपके सामने आना पड़ा, हालांकि मैं अकीदे का स्टूडेंट हूँ। आइए कुछ चीज़ों को समझ लें। अब बात में आगे लाऊं उससे पहले एक और बात को समझ लीजिए, उम्र का लंबा होना। पिछली उम्मतों को उम्रें लंबी लंबी मिली लेकिन उन्हें लैलतुल कद्र नहीं मिली, और इस उम्मत को उम्र कम मिली लेकिन ये उम्र की बरकत है। जैसे कि हमारे जो बुजुर्ग दुआ देते हैं ना, अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे, इससे ये मतलब नहीं होता। इस दुआ का मतलब भी आज समझ लीजिए और अपने बच्चों को खूब दुआ दिया कीजिए कि अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे। इसका मतलब भी यही होता है कि जिंदगी कम हो, जितनी अल्लाह ने लिखी है उतनी ही हो, लेकिन इसी जिंदगी में तुम इतने अच्छे अच्छे काम बहुत ज्यादा कर गुजरो कि बड़ी बड़ी उम्रों वाले जो ना कर पाए, बड़ी बड़ी उम्रों वाले जो अच्छे काम, नेक काम ना कर पाए हो, वो इस छोटी सी उम्र में तुम कम कर गुजरो। तो बनी इसराइल के लोगों को ये नहीं मिली, लंबी उम्रों में वो जितनी नेकी नहीं कर पाए, उतनी नेकियां हम अगर इस एक रात को पा लेते हैं तो वो हम कमा सकते हैं इंशाल्लाह। आइए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह मुझे इस हक को तौफीक दे। जो लोग मैथ्स वाले हैं, अगर कोई मिस्टेक हो तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो लोग टोक दें। देखिए पहली चीज़ तो लैलतुल कद्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि 1 माह से 1000 माह से अफजल है। 1000 माह, ठीक है। लैलतुल कद्र, इसको मैं लिख देता हूं 1000 माह, इससे अफजल, इसके बराबर इक्वल नहीं कहा अल्लाह ने, इससे अफजल। यानी 1000 माह अगर कोई मुतवातिर इबादत करेगा उसको सवाब उतना मिलेगा जितना 1000 साल इबादत करने वाले को मिलेगा। अब इसको कैसे समझेंगे हम? एक साल में कितने माह होते हैं? टोटल 12 माह, ठीक है। एक साल में अगर 12 माह होते हैं तो सवाल ये है कि एक साल में अगर 12 माह होते हैं तो 1000 माह में कितने साल होंगे? एक सवाल है, 1000 माह में कितने साल होंगे? आप 1000 को डिवाइड कर दो 12 से, ठीक है, तो आपका जो तकरीबन निकल के आता है वो 83.3333, यानी तकरीबन अगर आप इसको निकालेंगे तो 83 साल 4 माह। बोर्ड छोटा है आपका, मैं सारी चीज़ इसमें नहीं ला रहा, बात को समझिए। कितना? 83 साल 4 माह, किसका? 1000 माह का। 83 साल 4 माह मतलब एक रात अगर आप इबादत करते हैं लैलतुल कद्र में तो आपको 83 साल 4 माह की इबादत का सवाब मिल रहा है। इतनी किसकी ज़िंदगी है? और अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में 10 मरतबा, 20 मरतबा, 30 मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना मिल गया और उसने उसमें इबादतें कर ली तो उसको कितने साल की इबादत का शर्फ हासिल हो गया? तो गोया के उम्र तो 60 साल थी, लेकिन उम्र में जो बरकत थी वो कितने साल की हो गई? उसको आप अपने हिसाब से जोड़ते रहिए फिर घर में जाके। एक रात में 83 साल। आइए और आगे बढ़िए। अब एक दिन में, एक माह में कितने दिन होते हैं जी? 29 या 30, है ना? हम राउंड फिगर में 30 ही ले लेते हैं। 30 को आप 1000 माह में अगर डिवाइड करोगे तो 1000 माह के कितने दिन होते हैं वो निकल के आ जाएगा, तकरीबन 30,000, ठीक है। 30,000 30,000 दिन, एक माह में 30 दिन अगर होते हैं तो 1000 माह में आपके 30,000 दिन, मतलब एक रात अगर आप इबादत करते हो तो 30,000 दिन की, 30,000 दिन, वो भी कैसे? ये सिर्फ रात के नहीं है, 24 घंटे,
24 घंटे मिलाकर के जो आंकड़ा आएगा वो दिन और रात टोटल मिला के उसका, यानी 30,000 दिन तकरीबन। अगर इसी तरह 29 से, अगर 29वां महीना है, 29 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 29,000 दिन आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद और आगे बढ़िए, अगर हम इसको घंटों में डिवाइड करें, मैं इसकी अहमियत को बताने के लिए ये चीज़ें लेके आया हूँ और मुझे बड़ी मेहनत लगी है। ये आपके सामने मैं लाइट में ज़रूर पेश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा इसको तैयार करने में, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूँ। अब अगर हम इसको घंटों में डिवाइड करें तो देखिए 30,000 दिन को घंटों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप कर दीजिए 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, 24 कितना आ जाएगा आपका, तकरीबन 72,000 है ना, आवर से घंटे, तकरीबन 72,000 घंटे जी। 7,20,000 तो क्या क्या करेंगे जी, 2 जीरो और लगेंगे, 7, अच्छा 7,20,000, 72 लाख है ना, 7,20,000, 7,20,000, ठीक है। ये 7,20,000 घंटे की इबादत का सवाब आपको कितने घंटों में मिल रहा है, 10 घंटों में, समझ रहे हैं। 7,20,000 घंटों की इबादत का सवाब, अगर वही चीज़ कोई मजदूर हो और उसको एक दिन की मजदूरी कितनी मिलती है, 300 रुपये मिलती है, अब उसी मजदूरी को किस हिसाब से आप डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा, आप उससे अंदाज लगाइए कि आप अपने लेबर को खुशी में कितना दे सकते हो, एक दिन की मजदूरी करने वाले को कितना दे सकते हो और अल्लाह आपको कितना दे रहा है। अब लैलतुल कद्र है टोटल 10 घंटे की, है ना, तो 10 घंटे की अगर लैलतुल कद्र है तो 7,20,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, कितने, 1 घंटा, 1 घंटे की इबादत में कीजिए, उसमें मोबाइल में आप 72 नहीं, 1 घंटे का निकालना है। ये 7,20,000 है, मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, इसको 10 से डिवाइड कीजिए, कितना आया जी, ये भी 1 सेकंड 23 घंटे हो गए, एक दिन होगा 58 दिन, 1 मिनट, 1 घंटा, हाँ 1 मिनट का 58 दिन हो जाएगा। 1 घंटा है वो करीब 10 साल हो जाएगा। और एक आखिरी भी देख लो आप, एक रात है 83 साल, इस तरह से आप तकरीबन देखिए, हाँ सही है, एक रात तकरीबन 83 साल, ठीक है, 83 साल है। 1 घंटा अगर आप इबादत करते हैं इसमें तो तकरीबन 9 साल इससे ऊपर जा रहा है, ठीक है। और 1 मिनट अगर आप करते हैं तो 58 दिन, 1 मिनट का आपका निकल के आएगा 58 डेज। और 1 सेकेंड अगर आप इबादत करते हैं, सिर्फ 1 सेकेंड, तो कितना आएगा आपको, तकरीबन 23 घंटे, 23 घंटे 1 सेकेंड में आपको इबादत करने का। तो ये रात कितनी अहमियत वाली है, जिसमें सिर्फ 1 मिनट में आपको 1 सेकेंड में आपको 23 घंटे का, 23 मिनट का नहीं है, 23 घंटे का सवाब मिल रहा है। तो ये असल चीज़ समझना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत पर कितना मेहरबान है, और ऐसे मुबारक दिन, ऐसी मुबारक रात और ऐसी मुबारक घड़ियां दी जिसमें फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आते हैं। लेकिन अफसोस हमारे ऊपर है, मुझे रोना क्यों आया, अफसोस हमारे ऊपर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री और बदतरीन कौम बनकर रह गए हैं। सब तरफ से पिट रहे हैं, जलील हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह के इनामात की, अल्लाह की नेमतों की कदर करना हमें नहीं आ रहा, हम नहीं सीख रहे हैं। असल चीज़ यही है कि इस एक सेकंड की जब वैल्यू, आप 1 सेकंड बर्बाद नहीं कर रहे इन दिनों में। अगर आपने 1 सेकंड बर्बाद किया तो आपने 23 घंटे बर्बाद किए। अगर आपने 1 मिनट बर्बाद किया तो आपने 58 दिन बर्बाद कर दिए। 1 मिनट बर्बाद किया तो कितने, 2 महीने के ऊपर आपने ज़ाय कर दिए, बर्बाद कर दिए। अगर आप 1 मिनट अपने दोस्त को दे रहे हैं फजूल में, इबादत छोड़ के,
किसी और काम में लगा रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं, तो वो आपके चलेगा। 58 दिन आप कर रहे हैं। और इसी तरीके से इसको आप देख लें तो 83 साल का सवाब अगर चाहिए आपको, तो हमें क्या करना है, इसकी तरफ तवज्जो देना है। इस आखिरी अशरे को बर्बाद नहीं होने देना किसी भी कीमत पर, इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। आखिरी अशरे को, अगर मस्जिद में भीड़ है, हमारी तन्हाई में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इबादतें, नफली इबादतें अल्लाह और बंदे के बीच की प्राइवेसी है। कोई दूसरा होता है तो खुल के हम रो नहीं सकते, खुल के हम अल्लाह से अपनी हाजत नहीं मांग सकते। ठीक है, आप अपने घरों में इबादत करें, लेकिन इसको बर्बाद नहीं होने देना है, ज़ाय नहीं करना। ये असल मकसद था। और मुझे रोना इसलिए आया कि ये कौम इतनी ज़्यादा सलाहियत वाली है, लेकिन इतनी सादी है कि ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ने इनाम के तौर पे इसको नवाजी हैं, इसको वो बर्बाद कर रही है, इसकी अहमियत को नहीं जान रही। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार आला हमें इन मुबारक घड़ियों को इस्तेमाल करने वाला बना दे, इसकी अहमियत हमारे दिल में पैदा फरमा दे, इसकी कदर करने वाला बना दे, और हमारे अंदर वो तड़प और वो जान पैदा फरमा दे कि इस घड़ी को हासिल करने के लिए हमसे जो भी कुर्बानी हो पाए, इंशाअल्लाह हम देने के लायक बन जाएं। लेकिन इन घड़ियों को और इन घड़ियों के फ़वाइद को, फ़ज़ाइल को, समरात को हासिल करने वाले बन जाएं। इलाहुल आलमीन तौफीक भी इनायत फरमा दे और कबूल भी फरमा ले और अपनी रज़ा इनायत फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपका वक्त पूरा हो चुका। आप लोग